मैं जब भी बहुत छोटा था उस टाइम में मेरे पिताजी और माँ, मेरी सिस्टर सुजाता, अंजलि, हम लोग सब इधर कांजर आए थे। तभी कांजर को ज़्यादा लोग कोई पहचानते नहीं थे और कोई आते नहीं थे। तभी नित्य भगवान स्वामी जनानंद हमारे हम लोगों से साथ बहुत बातें करते थे। तभी एक बार हम लोगों को उन्होंने ऐसे बात बताई कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे साधु सन्यासी जी यहाँ आते हैं और जाते हैं। तभी दो ऐसे सन्यासी में आए थे और उन्होंने मुझे चमत्कार दिखाना चालू कर दिया, खुद का पावर दिखाने के लिए। और उन्होंने करके अपने मुंह से शिवलिंग ऐसे निकाल के दिखाया और मुझे ऐसा हाथ में लेके दिखाया और बोले देखो हम लोग शिवलिंग निकाल के दिखाते हैं, तो तुमको आता है क्या, तुम रियल साधु है क्या। जैसा जनानंद बाबा ने बोला तो बोले अच्छा आप शिवलिंग निकाल के दिखाते हैं, लेकिन आप आत्मलिंग निकाल के दिखा सकते हो क्या। चलो मैं आत्मलिंग निकाल के दिखाता हूँ, आप भी निकाल के दिखाओ। जैसा वो लोगों ने आत्मलिंग का नाम सुना वो दोनों साधु सन्यासी वजह से भाग गए, क्योंकि आत्मलिंग का मतलब पूरा प्राण शरीर के बाद में वो लोग खत्म हो जाते थे। तो ये एक स्टोरी, एक बहुत मतलब एक इम्पैक्टफुल स्टोरी मेरे माइंड में अभी तक वैसी है। दूसरी और एक स्टोरी है, जो एक हम लोग यहाँ आते थे तो जो किचन था, किचन के बाजू में एक छोटा सा एक कॉर्नर था, वहाँ एक साधु बैठता था। उसको किसी से बात नहीं करता था, हम लोग उसको मौनी बाबा बोलते थे, लेकिन उसकी नज़र अच्छी नहीं, ठीक से नहीं लगती थी। तो हम लोग हमेशा बाबा को सोचते थे कि ये कौन आदमी है, क्यों इधर बैठा है, और ठीक से बात भी नहीं करता था या कुछ, उसकी नज़र भी ठीक नहीं थी, तो उसको मौनी बाबा ही बोलते थे। तो एक बार बाबा को लोगों ने पूछा कि बाबा उसको क्यों रखा है, ये कौन आदमी है। तो बाबा ने बोला है कि मैं जब भी हिमालय में था तभी बहुत ठंड थी और मेरी बॉडी में बहुत ठंडी थी, और उस समय इस आदमी ने मुझे एक कप गरम चाय पिलाया था। तो वो जो उनका ऋण है, वो ऋण की वजह से मैंने उनको इधर रखा है, सिर्फ एक कप चाय का वजह से। बाद में कुछ लोगों को ऐसा स्टोरी मालूम पड़ा कि दैट पर्सन वाज ए मर्डरर, उसने कुछ मर्डर करके यहाँ वहाँ उसको रखा है। और उसका एंड ऐसा हो गया कि बाबा को मालूम पड़ता था कि कौन सा आदमी का लाइफ स्पैन कितना है, कभी कौन मरने वाला है। तो उसका डेथ जब नज़दीक आ गया तो बाबा ने उसको बोला कि यहाँ से निकल जाओ। ही वॉज नॉट रेडी। तभी कोई एक जज थे, द डिस्ट्रिक्ट जज तुलसीदास, तो बाबा के डिवोटीज थे, तो वो आश्रम में आए थे। तब उन्होंने क्या किया, फिर तुलसीदास ने इमीडिएटली लोकल पुलिस को फ़ोन करके उनको बुलाया। पुलिस की वैन आ गई और वो मौनी बाबा को वैन में बिठा के उसको आश्रम के बाहर लेके गए। कुछ दूर जाने के बाद उसको वैन में से निकाला और उसको बोला अभी चले जाओ। हार्डली 15 स्टेप्स तो चला और देन ही कोलैप्स, मतलब उधर ही उसकी डेथ हो गई। बाबा को पता था कि उसका भी ये एंड हो गया और उनका भी जो रूम था वो खत्म हो गया। साउथ में हाँ बहुत सारे साधु संत यहाँ जो आते थे उसमें नागा साधु भी बहुत थे। अभी भी नागा साधु, बहुत सारे नागा साधु साउथ इंडिया की जो टूर में आते हैं ना, यहाँ आते हैं। तो एक बार उनको पूछा था कि यहाँ तुम लोग यहाँ पता किसने दिया, या आपको कैसा मालूम पड़ा कि यहाँ नित्यानंद आश्रम है करके इतना बड़ा साउथ इंडिया में। तो उन्होंने बताया कि जब भी हम लोग साउथ की टूर में या कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमारा गुरु के परमिशन से ही हम लोग बाहर जाते हैं। तो हमारा गुरु ने हमको स्पेसिफिकली वार्निंग दिया कि जब तक आप साउथ इंडिया में जाते हैं तब नित्यानंद आश्रम को आप विजिट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो रिलीजियस टूर है, जो तीर्थ यात्रा है, वो पूर्ण नहीं होंगे। इसलिए हम उसकी समाप्ति के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, नित्यानंद भगवान का दर्शन लेते हैं, आश्रम में आते हैं, दो तीन दिन रहते हैं, यज्ञ करते हैं और फिर हम लोग वापस जाते हैं।